दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती में परीक्षा देने वाले सभी प्रतियोगी छात्रों को मेरी तरफ से जय हिंद, नमस्कार। दोस्तों, आप लोगों को अपने रिजल्ट का बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार होगा। आप लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से तैयारी की, जो कि पेपर रद्द हो गया था और फिर से पुनः पेपर ये हो रहा है। तो दोस्तों, आज आप लोगों को हम जो इसका फाइनल रिजल्ट बनेगा, यानी जो फिजिकल में जिनको बुलाया जाएगा, उसकी जो कटाव होगी उसके बारे में हम बताएंगे। आपको देखना इसलिए भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपको फिजिकल की तैयारी भी करना है। और जो मैं कटाव बताऊंगा वो तर्क पर होगा, एक विश्लेषण पर होगा, एक सर्वे पर होगा। ऐसा नहीं कि आप ऐसे जो भी मन में आया बता दिया कि हाँ इतना 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 जाएगी, क्योंकि जो आपको हम कटाव बताने जा रहे हैं, जो हमारा सर्वे हुआ है, कम से कम लाखों विद्यार्थियों पे सर्वे हुआ है। कई बड़े बड़े चैनल हैं जिस पे सारे लोग जुड़े हैं, उनका नंबर पूछा गया, कितना प्रश्न लोग किए हैं और कितना सही या गलत हुआ है, कितने बच्चे परीक्षा हाल में बैठे हैं, ठीक है, बहुत सारे सर्वे हुए हैं। और कहाँ पर परीक्षार्थी रहकर तैयारी कर रहा है, इसका हर बात का एक अपना अपना मतलब होता है। जैसे अगर मान लीजिए लड़का शहरी क्षेत्र में रह रहा है, 4 महीने से तैयारी कर रहा है, तो निश्चित रूप से फिजिकल काफ़ी लोग कमज़ोर हुआ है। क्योंकि पिछली बार जो 2018 में भर्ती आई है, बहुत से बच्चे नंबर ठीक पाए थे, लेकिन वो फिजिकल में छट गए थे। बाद में दोबारा लो मेरिट आई, फिर से दोबारा सेकंड मेरिट जो है जारी करना पड़ा, ठीक है। तो इसलिए दोस्तों, जो हम बताएंगे तो पूरा आपको तर्क के साथ बताएंगे, ठीक है। और हाँ, मैं आपको ये भी बता रहा हूँ, पहली तारीख यानी 31 आपका जो 31 अगस्त है पेपर समाप्त हो जाएगा। उसके बाद आपको मैं फाइनल बिल्कुल बता दूंगा, ठीक है ना, बिल्कुल फाइनल बता दूंगा कि हाँ कितना कितना क्या मेरिट जाएगी। लेकिन अभी जो पेपर हुआ है उसके हिसाब से बिल्कुल मैं करेक्ट बता रहा हूँ। जो बच्चे दिए हैं वो फिजिकल में जुट जाएँ, अगर जिनका नंबर इतना आ रहा है तो, ठीक है। मॉडरेशन भी हुए हैं, मैं आपको ये बता रहा हूँ, मॉडरेशन होगा। और मॉडरेशन में जो कम ज़्यादा नंबर है उसमें भी बदलाव थोड़ा बहुत होता है, खासकर पहली पाली वाले को जो है कुछ फ़ायदा दिया जाता है थोड़ा बहुत, ठीक है। तो हम देर न करते हुए अब हम शुरू करते हैं। आपको देखिए, ये जो री एग्ज़ाम उत्तर प्रदेश पुलिस का हुआ है, यूपी पुलिस, ठीक है, यूपी पुलिस का जो है जो पेपर हुआ है, उत्तर प्रदेश पुलिस का जो पेपर हुआ है, इसमें आप सबको पता है कि 55 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के थे, ठीक है, रीजनिंग के थे, और 20 क्वेश्चन आपके मैथ के थे, ठीक है। और इसमें से 38 क्वेश्चन आपके सामान्य हिंदी के थे, हिंदी व्याकरण के थे, ठीक है। और लगभग 37 क्वेश्चन आपके जीएस के थे, ठीक है। ये थे 55, 20, 38 ये, ठीक है। इतना आप लोग तो दिए जानते हैं। अब यहाँ पर देखिए मामला क्या होता है, समझना थोड़ा सा। पूरी कहानी बताऊंगा अभी आपको मैं डिटेल से कि कैसे नंबर कम ज़्यादा सर्वे सब बताऊंगा, पर इसको समझ लें थोड़ा सा। 55 नंबर रीजनिंग हुआ है। आप सबको पता है कि अगर रीजनिंग और हिंदी, अगर ये पकड़ जिसने अच्छी तरह से बना ली थी, ठीक है, उसका सिलेक्शन निश्चित रूप से होगा, ठीक है। क्योंकि आप सब जानते हैं कि रीजनिंग में लगभग बच्चे 55 में कम से कम, अगर कोई कमज़ोर भी जिसकी होगी फिर भी वो कम से कम 35 तक तो सही कर लेगा, 35 तक सही कर लेगा निश्चित रूप से, ठीक है। क्योंकि अब की बार जो है जो रीजनिंग थी कथन और कारण से नहीं थे, इसलिए रीजनिंग कुछ सरल आई थी। मैथ के 20 क्वेश्चन हैं, ठीक है। बहुत ही मैथ का तेज तर्राक लड़का हुआ तो 15-16 कर सकता है, अलग बात है, ठीक है। नहीं तो 10 से 12 तक बच्चे इसको सही कर रहे हैं। क्योंकि भले बताया कि हम 20 के 18 किए, लेकिन जब आंसर की आएगी देख लेना, काफ़ी क्वेश्चन कुछ ऐसे सटीक आंसर लग रहा था कि ये सटीक आंसर होगा, लेकिन वो गलत हुए, मैं आप सबको बता दूं। और ये रही बात हिंदी की। हिंदी में, हिंदी का क्वेश्चन तो देखिए सरल तो था ही फिलहाल, लेकिन कुछ ऐसे पर्यायवाची थे, कुछ ऐसे विलोम थे, कुछ ऐसे शुद्ध सब थे जो बच्चों को थोड़ा कठिनाई हुई। लेकिन मैं आप सबको बता दूं, आप सब लोगों ने मेरा चैनल नहीं देखा है, मैं जिस चैनल पर बता रहा हूँ केपी निरंकारी मेरा चैनल है, उस पर पर्यायवाची में पढ़ाया हूँ। मिला लीजिए आप लोग, एक भी क्वेश्चन मेरे पर्यायवाची पढ़ाए हुए से बाहर नहीं गया। आप लोग समय मिले तो मेरा चैनल जरूर देख लीजिए, पर्यायवाची वाला चैप्टर एक भी क्वेश्चन से बाहर गया ही नहीं, सब मिला है टोटल एक तरफ से। शुद्ध आप लोग पढ़ लीजिए, कभी जिंदगी में गलत नहीं कर पाएंगे कभी। अगर आप एक बार मेरा चैनल पढ़ लेंगे, शुद्ध का ये पर्यायवाची का हो गया, ठीक है।
हिंदी व्याकरण काफ़ी पढ़ाया हूँ, बाकी मैं जीएस जीके सारा पढ़ाता हूँ, पीसीएस आरओ के लिए पढ़ाता हूँ। ठीक है, यूपी पुलिस वाले बच्चे भी उसका फ़ायदा उठा रहे हैं। ठीक है, आप लोग मिला सकते हैं, देखने के बाद वीडियो मिला लीजिएगा कि हिंदी में जो भी मैं पढ़ाया हूँ एक भी क्वेश्चन से बाहर नहीं गया आपकी यूपी पुलिस में भी। ठीक है, और जीएस में 37 क्वेश्चन पूछे गए हैं, लेकिन जीएस में निश्चित रूप से मैं बता रहा हूँ जिस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं यूपी पुलिस में, वो क्वेश्चन डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, जैसे भूगोल से सीधा क्वेश्चन या इतिहास से, संविधान से, हाँ पर्यावरण से, बल्कि ऐसे घुमा टहला के क्वेश्चन पूछता है जो बड़ा अनहोनी टाइप क्वेश्चन रहता है। इसलिए अगर कोई बंदा पढ़ रहा है, जो यूपी कांस्टेबल की बुक आती है उससे बहुत कम क्वेश्चन मिले हैं, तो 37 में बहुत ही, अगर जीएस ठीक ठाक जो पढ़ा रहा होगा वो ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 18 के बीच में कर पाया होगा बस। ठीक है, 15 से 18 के बीच में बहुत ठीक ठाक पढ़ा रहा होगा तब, क्योंकि अगर भाई यूपी पुलिस के बच्चे हैं, कोई सिविल सेवा के बच्चे तो है नहीं कि यूपी पीसीएस आरओ दे रहे हैं। हाँ, जो आरओ या यूपी पीसीएस भी दे रहा होगा साथ साथ में, वो निश्चित है कि 37 में कम से कम मान चलो कि 25 तक पहुँचाएगा। वो बहुत तेज तर्राक जो होगा, वो बहुत ही तेज तर्राक होगा जो वो पहुँचाएगा। जीएस जी के इतने सरल नहीं आए थे। ठीक है, करंट अफेयर तो दूर दूर तक नाता नहीं, कहाँ से क्या क्या पूछ लिया। तो दोस्तों अब हम आपको कटऑफ का सर्वे बताएंगे, क्या सर्वे हुआ किस प्रकार से। ठीक है, पूरा सर्वे के बाद आपको बताएंगे कटऑफ क्या क्या जाएगी, जनरल की, ओबीसी की, एससी एसटी और महिला की। ठीक है ना, अब ध्यान दीजिए आप लोग। सबसे पहले हम देखते हैं पद कितने थे इस वर्ष। ठीक है, पद कितने थे? पद इस वर्ष थे 60,244 पद थे। ठीक है, इतने पद थे, 60,244 पद थे। ठीक है, और फॉर्म कितने डाले गए? 50 लाख फॉर्म डाले गए। ये आप लोग ध्यान दीजिए पहले बात। अब इस 60,000 पद में 50 लाख फॉर्म डाले गए, यानी लगभग 88, एक पद पे 88 लोगों का कंपटीशन है। ठीक है, अब इसमें से बैठे कितने लोग हम ये देखते हैं। इस 50, इसलिए मैं बता रहा हूँ, घबराइए ना आप लोग। ठीक है, अगर जो बच्चा पढ़ा लिखा होगा, वास्तव मेहनत किया होगा, तो निश्चित रूप से उसका होगा। मैं अभी बताता हूँ, निश्चित रूप से होगा। घबराइए नहीं कितने ज़्यादा बच्चे थे, कुछ नहीं। इसमें से जो सर्वे हम लोगों ने किया है, उस सर्वे में ये पाया गया है कि एक कक्षा में, जिस कक्षा में बच्चे बैठे थे, जैसे अगर 25 बच्चे मान लीजिए कक्षा में हैं, तो कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा इसमें मान चलिए कि लगभग 15 बच्चे या 18 बच्चे ऐसे कक्षा में उपस्थिति थे। ठीक है, लगभग जो बताया गया है कि कम से कम 30% जो है लोग अनुपस्थित थे। समझ गए, यानी 70% लोगों ने परीक्षा दी है। ठीक है, अब आप समझ सकते हैं 50 लाख में कितने बच्चे परीक्षा में बैठे होंगे। ठीक है ना, मान चलिए कि 30 लाख बच्चे परीक्षा में बैठे हैं। लेकिन अब ये भी मत सोचिए कि 30 लाख जो बच्चे बैठे हैं सभी पढ़ने वाले तेज तर्राक थे, सब पुलिस की तैयारी कर रहे हैं। इसमें से कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका सिलेक्शन कहीं कहीं हो गया है, वो नहीं दिए हैं, या तैयारी करना लड़के छोड़ दिए थे, परीक्षा जो रद्द हो गई थी। ठीक है, कुछ बच्चे ऐसे रहे जो कि लगे रहे बराबर, पेपर रद्द होने के बाद भी बराबर लगे रहे। ठीक है, ये बात आप ये ध्यान दीजिए कितने लोग बैठे हैं। अब आगे और बताता हूँ। आगे देखिए, समय, जो समय मिल गया था, समय काफ़ी पढ़ने के लिए मिल गया था, तो जो पढ़ने वाले बच्चे थे उसका फ़ायदा उन्होंने उठाया। सब बच्चे अच्छे कोचिंग में, कुछ बच्चे गए, कोचिंग अगर नहीं मिली, मान लीजिए ये शहर नहीं जा पाए, आजकल सब बच्चे यूट्यूब से पढ़ रहे हैं, सारी जानकारी सब कुछ मिल रही है, तो काफ़ी समय मिला, तो पढ़ने वाले जो बच्चे उसका फ़ायदा उठाए हैं। ठीक है, दूसरा पेपर का स्वरूप भी तय करता है कि मेरिट कितनी हाई या लो जाएगी। ठीक है, तो पेपर का स्वरूप देखिए, भले ही कोई बताए अभी कि हाँ मैं 150 में 140 करके आया हूँ, 130 करके आया हूँ, लेकिन आंसर किया आएगा तो फिर वो ज़मीन पे अपने आप आ जाएंगे, उसकी चिंता आप लोग ना करिए। कई लोग आपको मिलेंगे कि बताएंगे हाई फाई बताएंगे। देखिए, अब मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ लोग होंगे अपवाद रूप में, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, अंतिम आप लोग देखिए कितना आते हैं, 110 5 आते आते में हालत ख़राब हो जाएगी लोगों की। ठीक है, इसकी बात तो ख़त्म करिए आप कि 105-10 ढूंढे आपको मिलेंगे, कुछ बच्चे ढूंढे मिलेंगे, शायद कुछ मिलेंगे, शायद कहीं मिलेंगे। तो पेपर का स्वरूप कोई खास सरल भी नहीं था। ठीक है, क्वेश्चन पूछे गए थे, कुछ क्वेश्चन सरल लगे थे, इसलिए बच्चे कह रहे हैं कि हाँ वो सरल था, लेकिन वास्तव में कई क्वेश्चन ऐसे थे जो काफ़ी टाइट क्वेश्चन हैं, काफ़ी बाहर से क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, दाएँ बाएँ क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो समझ से कुछ बच्चों के परे भी था। ठीक है, दूसरी बात है मॉडरेशन होगा, क्योंकि आप जानते हैं कई पाली में परीक्षा हुई है, तो मॉडरेशन होना 100% तय है। अब मॉडरेशन में क्या होता है कि कम से कम 10-10, 12-12 नंबर का दाएं बाएं हो जाता है।
10-10, 12-12 क्वेश्चन का दाएं बाएं हो जाता है। कोई अगर 70 किया तो 80 हो जाएगा, समझे, अगर 90 किया तो 100 भी हो सकता है। लेकिन ये पेपर देखा जाएगा संतुलन बनाने के लिए, कौन पेपर टाइट था कौन हल्का था। वैसे अधिकतर तो जो पहली पाली बच्चे जो परीक्षा दिए हैं उनको मॉडरेशन का फ़ायदा कुछ मिलता है थोड़ा बहुत, ठीक है। इसलिए घबराएं ना, कुछ बच्चे जो कम क्यों घबराएं ना, कहीं ना कहीं से फ़ायदा मिलेगा। हार ना मानिए आप लोग लगे रहिए, पता लगा परीक्षा में पास हो गए, बुला लिए फिजिकल में, अब 5 किलोमीटर दौड़ना है, अब पता लगा आपको आपका फिजिकल तैयारी नहीं, कहानी खत्म। क्योंकि पिछली बार 2018 में जो वैकेंसी हुई थी बहुत बच्चे छट गए थे फिजिकल में, अंत में चल के बाद फिर से मेरिट उसको लो मेरिट बना के बुलाना पड़ा, ये हालत हुई थी। इसलिए बता रहा हूँ कि आप लोग हिम्मत ना हारें, ठीक है। तो पेपर का स्वरूप ठीक ठाक जो भी था, मॉडरेशन तो होगा निश्चित है। और फिजिकल की जहाँ पर बात है, मैं आपको बता दूँ फिजिकल में क्यों बच्चे छंटते हैं, क्योंकि जब से ये एग्जाम के लिए शुरू हुआ है, मतलब पेपर रद्द हुआ था, फिर से पुनः डेट रखी गई है, बच्चे जो पढ़ने वाले तेज तर्राक हैं शहरों में जाके बस गए पढ़ने के लिए, जिनका लक्ष्य था कि मुझे नौकरी पाना ही पाना पुलिस की, जुट गए हैं। बच्चे रात दिन पढ़ते हैं, सोचते हैं फिजिकल तो मेरा गांव में तैयार था, मैं फिजिकल तैयार कर लूँगा, ठीक है। और पेपर तो बहुत बच्चे निकालेंगे, विश्वास मान लीजिए, कम से कम मान चलिए कि कई ऐसे बच्चे हैं 10% से 15% अच्छे ऐसे बच्चे हैं कि टॉप में लिस्ट होगा, लेकिन वास्तव में दौड़ नहीं पाएंगे। आजकल का जो खान पान है, जो हमारा दिनचर्या है, उससे फिजिकल इतना कमज़ोर हो गया कि बच्चे 1 किलोमीटर नहीं दौड़ पाते हैं, अब 5 किलोमीटर दौड़ना है। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि फिजिकल में बहुत सारे बच्चे छटेंगे, क्योंकि पढ़ाई में इतना जम के मेहनत बच्चे की, हम लोगों ने सर्वे किया है, इतना मेहनत बच्चों ने किया 2-3 महीने से कि फिजिकल बिल्कुल भूल ही गए थे कि चलो दौड़ तो है, दौड़ हम रिजल्ट आने के बाद दौड़ हम पूरा कर लेंगे, तैयारी कर लेंगे। लेकिन 5 किलोमीटर दौड़ना मामूली बात नहीं है, जो पहले से तैयारी नहीं किया है, ठीक है। तो फिजिकल में ये मामला आ सकता है, ठीक है। और उपस्थिति तो हम आपको बता चुके हैं, उपस्थिति जो है 70% उपस्थिति रही है, ठीक है दोस्तों। अब हम कटाव आपको हिसाब से बताएंगे कैसे कैसे कटाव कैसे बनेंगे, ठीक है ना। अब देखिए आप लोग कटाव, तो दोस्तों अंततः हम पूरे सर्वे के बाद अब हम कटाव की ओर चल रहे हैं, ठीक है। कटाव जो मैं बता रहा हूँ यकीन मानिए उससे ज़्यादा नहीं जाएगी, बल्कि लो ही रहेगी। क्यों? क्योंकि पिछली बार मैं आपको बार बार बता चुका हूँ कि फिजिकल में बहुत सारे बच्चे छट गए हैं टॉपर, और लास्ट में फिर से उनको मेरिट बनाना पड़ा, फिर से बच्चों को बुलाना पड़ा, ठीक है ना। तो इसलिए बता रहा हूँ, ध्यान दीजिए आप लोग, ज़्यादा हाई फाई चक्कर मत पड़िए। जो बच्चे हाई फाई बता रहे हैं वो हाई फाई ज़्यादा नहीं किए हैं, ठीक है। कुछ लड़के बहुत बतूनी टाइप होते, बहुत ज़्यादा हाई फाई बता देते हैं, लेकिन बाद में जब रिजल्ट आता है उनको समझ में आता है, ठीक है। तो जो मैं बता रहा हूँ लमसम इसी के आसपास रहेगी, तैयारी में आप लोग जुट जाएं। सबसे पहले हम सामान्य वर्ग की बात करते हैं। सामान्य वर्ग में यकीन मान लीजिए फिजिकल के लिए जो बुलाएगा, ठीक है। अब मैं आपको यही बता रहा हूँ, ध्यान दीजिए आप लोग, 1 तारीख को जब पूरा पेपर हो जाएगा तो मैं आपको फाइनल बताऊँगा मेरिट क्या होगी, ठीक है ना। ये सर्वे हमारा चल रहा है, इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और इसके साथ साथ इस चैनल पे पढ़ाई भी होती है ज़बरदस्त, आप लोग मेरा पूरा वीडियो खोल के देख लीजिए, सारा विषय बड़ा बेहतरीन ढंग से पढ़ाया जाता है, समझाया जाता है। आप चाहे हिंदी व्याकरण देख लीजिए, चाहे जीएस जीके देख लीजिए, सारा विषय पढ़ाया जाता है। चैनल को सब्सक्राइब आप लोग कर लीजिए, फायदा आपको मिलेगा आने वाली परीक्षाओं में, ठीक है। तो कट ऑफ जो है सामान्य की मैं बता रहा हूँ, फिजिकल के लिए यकीन मान लीजिए 90 से 95, 90 से 95 प्रश्न की बात करता हूँ, क्वेश्चन की बात करता हूँ। 90 से 95 जो बच्चे सामान्य वर्ग के सही किए हैं, यकीन मानिए उनको फिजिकल में बुलाया जाएगा, निश्चित रूप से बता रहा हूँ। फिजिकल की तैयारी में जुट जाए बच्चे, ठीक है। अगर 90 से 2-1 नंबर कम भी हुआ फिर भी संभावना बनती है, मैं ये भी बता रहा हूँ आपको, ठीक है। इस सर्वे से बता रहा हूँ, सर्वे एक नहीं लाखों बच्चों के साथ सर्वे हुआ, पूछा गया कौन बच्चा कितना क्या क्या किया है, उनका नंबर जाना गया, उपस्थिति जानी गई, ठीक है। सारा कुछ सर्वे किया गया है, लाखों बच्चों कैसे हम लोग, क्योंकि बहुत सारे ग्रुप बने हुए हैं यूपी पुलिस के, उस ग्रुप में सब बच्चे जुड़े हैं, उसे सर्वे किया गया, कई जिले के बच्चे इसमें जुड़े, ठीक है। दूसरी बात देखिए ओबीसी की आती है, ध्यान दीजिए। ओबीसी में मैं आप सबको बता दूं, ओबीसी की इस बार जो है 85 से 90 के बीच में रहेगी। 85 से 90 जो बच्चा ओबीसी का 85 से 90 के बीच में है, यकीन मानिए उसको बुलाया जाएगा। इसका कई रीजन मैं बता चुका हूँ आपको, क्योंकि अब की बार पेपर लीक नहीं हुआ है, किसी प्रकार से नकल नहीं हुई है, सिर्फ इसलिए कम हो रही है। आप लोगों को ऐसा लग रहा है इतना कम क्यों हो रही है, क्योंकि हमेशा नकल हो जाती थी, पेपर लीक हो जाता था, कुछ भी हो जाता था, ठीक है। तो मेरिट में हाई फाई चल जाती थी, लेकिन अब की बार यकीन मानिए पेपर बिल्कुल लीक नहीं हुआ, नकल बिल्कुल नहीं हुआ है। आप लोग सोच नहीं सकते कि तब नीचे कैसे मेरिट चली आएगी, देख लेना, इस बात को घटिया लेना आप लोग, ठीक है। आप लोग अभी लग रहा है इतना नीचे नहीं आएगी, लेकिन आएगी, क्योंकि नकल बिल्कुल नहीं हुआ है, ठीक है।
तो ओबीसी का भैया 85 से 90 के बीच में ओबीसी की आएगी, ठीक है, ध्यान दीजिए। और जहाँ पर एससी की बात है, एससी 70 से 75 तक में फिजिकल के लिए बुला सकता है, 70 से 75 एससी के लिए, ठीक है। एसटी की जहाँ पर बात है 60 से 65 एसटी को बुला सकता है, 60 से 65 के बीच में, ठीक है। आप लोग कब इसलिए मेरिट लग रहा है कि ऐसा कम क्यों है, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि नकल हर बार होती थी, हमेशा लगभग होती थी यूपी पुलिस में, इससे मेरिट हाई फाई जाती थी। अब की बार बिल्कुल नकल नहीं हुई है। अब की बार समझ में आएगा कि किस बच्चे ने कितना क्वेश्चन किया है, ठीक है। और महिला की बात, क्योंकि महिलाएं बहुत ज़ोर शोर से तैयारी कर रही थी, मैंने देखा है, कई कोचिंगों में देखा है, ग्रुप में देखा है, हमारे लाइब्रेरी में भी काफ़ी महिलाएं बच्चियाँ आती थी, ठीक है। तो महिलाओं की निश्चित रूप से मैं बता रहा हूँ कि महिला बहुत अच्छा की है। मैंने कई महिलाओं से बात की है, लड़कियों से बात की है, बहुत ही अच्छा पेपर उनका सबका लगभग हुआ, ठीक ठाक हुआ है, जो उनसे अपेक्षा की जाती थी। तो इनकी जो है यकीन मानिए 70 से 74 के बीच में महिलाओं की रहेगी, 70 से 74 के बीच में महिलाओं की रहेगी, ठीक है। तो जिनका इतना अगर क्वेश्चन सही हो रहा कटे पिटे, ठीक है ना, जो माइनस मार्किंग काटने की बात कर रहा हूँ, माइनस मार्किंग काटने के बाद जिनका अगर सामान्य का 90, ओबीसी का 85-90, एससी का 70 से 75, एसटी का 60 से 65, महिलाओं का 70 से 74 तक सही हो रहा है, यकीन मानिए फिजिकल की तैयारी अभी से शुरू कर दें, ठीक है। निश्चित रूप से उनका होगा फाइनल में। हाँ, 31 जो है अगस्त को पूरा पेपर समाप्त हो जाएगा। उसके बाद हमारा सर्वे चल रहा है, हम फाइनल आप लोगों को रिजल्ट बताएंगे, निश्चित रूप से प्रमाण के साथ बताएंगे, तर्क के साथ बताएंगे, ठीक है। तो इसको अगला रिजल्ट जानने के लिए हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए भैया, और अगर पढ़ना हो तो भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि पूरा क्लास हमारे यहाँ चलती है, ठीक दोस्तों। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। फिर से मिलते हैं अगले चैप्टर में। जय हिंद।